हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आर के सर। एक बार फिर मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स में स्वागत कर रहा हूं। तो जैसा कि हम लोग लेंस कंप्लीट कर लिए थे, आज हम लेंस के आगे का एक ही बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जो हमारा है डिस्पर्सन एंड स्पेक्ट्रम। जो हमारी लाइट है, मतलब कि वो किस प्रकार से डिस्पर्स करती है, उसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है। तो आज हम जो लोग पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है डिस्पर्शन एंड स्पेक्ट्रम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन और स्पेक्ट्रम। क्या डिस्पर्सन क्या होता है और स्पेक्ट्रम क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टेड है ये टॉपिक है और हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल टॉपिक है। तो आज हम इसको कवर करेंगे। तो देखो, डिस्पर्सन क्या होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इसको डिस्पर्सन के बारे में। तो देखो, होता क्या है ना, जैसे ये हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास एक फ्रिज में है, ये हमारे पास एक फ्रिज में है। अब फ्रिज में देखो, लाइट तो बहुत इस तरीके से बहुत सारे लाइट क्या करते हैं, पास करते हैं, बहुत सारे लाइट पास करते हैं। बट इसमें से हम केवल एक लाइट को वाइट रे लाइट को हम क्या करेंगे, एक लाइट को हम क्या करेंगे, इस प्रिज्म के अंदर से क्या करेंगे, निकालेंगे। मतलब प्रिज्म से उसको गुजारेंगे। तो हम देखते हैं क्या है ना, कि ये जो वाइट लाइट है, वैसे तो हमें कैसा दिखता है, वाइट दिखता है। नॉर्मली जो लाइट हमें दिखता है उसका कलर माना जाता है कैसा, वाइट। बट ये क्या होता है ना, अलग अलग कलर से ही मिलकर बना होता है। ये हमें पता कैसे चलता है कि जब हम इस वाइट लाइट को क्या करते हैं, किसी प्रिज्म के अंदर से, जैसे कि ये हमारा प्रिज्म हो गया। अब प्रिज्म में से इधर से हम क्या करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, पास कराते हैं। तो जैसे ही ये वाइट लाइट प्रिज्म से पास कराती है, तो उसमें देखते हैं हम क्या, कि ये जो लाइट होता है, इसको अगर हम स्क्रीन पे देखेंगे, इसके सामने हमने एक स्क्रीन रख दिया है, तो हम इस देखेंगे कि ये स्क्रीन में ना ये जो एक लाइट था, ये 7 पार्ट में क्या हो जाएगा, 7 अलग अलग कलर में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर से हमने क्या बताया कि जब हम एक वाइट लाइट का को क्या करेंगे, पास कराएंगे इसमें के, हमारे पास जो प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म है, इसमें से अगर हम पास कराएंगे और ये जो पास होगा, तो जब निकलेगा, तो इसके सामने अगर हम एक इस तरीके से स्क्रीन रख देते हैं, तो स्क्रीन में हम इस एक लाइट को देखेंगे, ये अलग अलग लाइटों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो उसमें देखेंगे कि ये जो स्क्रीन का जो सीक्वेंस होगा, लाइक इस तरीके से होगा। क्या होगा, इसका सीक्वेंस इस तरीके से होगा। उसमें भी सबसे नीचे होगा, वायलेट सबसे नीचे होगा, रेड सबसे ऊपर होगा। होता क्या है, तो ये होता है कैसे, क्यों, मतलब भी नीचे क्यों होता है, रेड ऊपर क्यों होता है। तो इसमें होता है कि आप लोग को हम बताए थे वेवलेंथ के बारे में, जो पहला क्लास अगर आप हमारा देखेंगे लाइट में, तो उसमें हमने बताया था कि ये लाइट क्या होते हैं, रे बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिस रे को हम देख पाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विबग्योर। ये हमारा क्या होता है, विबग्योर होता है। तो उसमें हमने आपको बताया था कि यही जो लाइट होता है, इसी को हम क्या कर सकते हैं, विजुअल होता है, इसी को हम देख सकते हैं। और इसका जो वेवलेंथ होता है, हमने उसमें बताया था आपको, इसका जो वेवलेंथ होता है, ये 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर कहाँ तक होता है, 8। ये अप्रॉक्सीमेटली इतना माना जाता है। अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं, तो हमारा 3800 एंगस्ट्रॉन से लेकर कहाँ तक होता है, 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। तो जो वेवलेंथ माना जाता है उसका इतना ही माना जाता है। तो इसमें होता है क्या है ना, कि जब इधर से हम इधर से लाइट पास करता है, तो जो भी होता है, भी यानी कि जो वायलेट कलर हमारा होता है, ये जो वायलेट कलर होता है, इसकी जो स्पीड होती है ना, बहुत ही क्या होती है, फास्ट होती है। इसकी जो स्पीड होती है बहुत ही फास्ट होती है। तो देखो, जैसे कि ये यहाँ से इस तरीके से हमने इसमें से पास करा है, इसका क्या हो गया, हमने नॉर्मल। तो हमें पता है कि जब हमारा ये हमारे देखो, ये कौन सा मीडियम है, ये हमारा रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम से किस में जाएगा, डेंसर मीडियम में जाता है। तो वो नॉर्मल की तरफ क्या होता है, बेंड हो जाता है। तो ये क्या होगा, जैसे ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल की तरफ हल्का सा केवल बेंड हो जाएगा। इतना स्पीड होता है कि सीधे एक तरह से लगेगा, सीधे निकल गया। समझ में आ रहा ना। और इसका जो वायलेट होता है, सॉरी रेड का हमारे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ रेड का क्या होता है, हाई होता है। समझ में आया ना। और वायलेट का क्या होता है, वायलेट का जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ किसका, वायलेट का, वो क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। तो ये जो रेड होता है, रेड क्या करता है, सीधे थोड़ा सा ही बस देखने को टर्न मिलेगा,
सीधे निकल जाता है इस तरीके से, और इसका वायलेट क्या होता है बहुत ही स्लो होता है, इसलिए ए क्या होता है एकदम नीचे ऐसे ही हो जाता है। तो इस तरीके से ए रेड ऊपर हो जाता है और वेव ए वी यानी वायलेट हमारा क्या हो जाता है नीचे हो जाता है। तो अब डिस्पर्शन क्या होता है, इसी डिस्पर्शन के बारे में बात करेंगे। इतना आपको समझ में आए कि जब हम एक क्या करते हैं, जब हम व्हाइट लाइट को हम इसमें से पास कराते हैं, हमारे पास जो एक प्रिज्म में जब हम व्हाइट लाइट को इस प्रिज्म में से पास कराते हैं तो इस व्हाइट लाइट का जो अलग अलग कलर में क्या हो जाना डिवाइड हो जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्शन। ये हमारा क्या होता है, ये जो हमारा 7 कलर में डिवाइड हो गया है, इसी 7 कलर को डिवाइड हो जाना ये हमारा क्या कहलाता है डिस्पर्शन। जब हम व्हाइट लाइट को क्या करेंगे प्रिज्म से पास कराएंगे, तो पास कराने के बाद अलग अलग रंगों में क्या हो जाना डिवाइड हो जाना, इसको हम क्या बोलते हैं डिस्पर्शन। गॉट इट, इसको क्या बोलते हैं डिस्पर्शन। अब ये जो हमारा वेवलेंथ होता है इसको हम ध्यान रखेंगे कि इसका जो वेवलेंथ होता है 38 से लेकर 78 होता है। और अगर हम बात करेंगे वेवलेंथ की, मतलब अगर क्वेश्चन आ गया कि वॉयलेट नीचे और इसका रेड ऊपर क्यों होता है, मतलब इस तरह से क्रम क्यों होता है, तो बोल देंगे कि जो वेवलेंथ होता है उसका जब उसका जो स्पीड होता है वैक्यूम में क्या होता है बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है रेड का, और वायलेट का क्या होता है बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। गॉट इट, इसलिए एक आता सीधे निकल जाता है, इतने स्पीड में होता है कि सीधे निकल जाता है। जैसे आपको आप बहुत क्या करते हैं स्पीड में अगर चल रहे हैं, अचानक से कहीं पे मुड़ाना आ जाता है तो हम क्या करते हैं, अगर स्पीड में है तो थोड़ा हम आगे निकल जाते हैं, फिर याद आता है, तो ऐसा होता है। तो इसमें इतना स्पीड होता है कि टर्न होना ही क्या कर सकते हैं एकदम बहुत ही कम टर्न होता है, सीधे क्या हो जाता है निकल जाता है। इसलिए क्या होता है सबसे ऊपर, फिर ऐसे धीरे धीरे क्या होता है इस तरीके से अलग अलग कलर में क्या करते हैं डिवाइड होता है, हमें अलग अलग दिखाई देता है। तो ये हो गया वायलेट, जिसका ये क्या कहते हैं स्पीड हम बोल सकते हैं। जब ये डेंसर से मीडियम में आएगा तो इसमें स्पीड इसका स्पीड जो रेड मीडियम है उसमें इसकी स्पीड क्या होती है बहुत स्लो होगी, और रेड का क्या होता है बहुत ही फास्ट होता है। गॉट इट। तो जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास कराएंगे तो अलग अलग रंगों में क्या हो जाना डिवाइड हो जाना, ये क्या कहलाता है हमारा डिस्पर्शन। गॉट इट, इसको हम क्या बोलते हैं डिस्पर्शन। और ये जो हमारा 7 कलर है, जो 7 कलर है हमारे, इसी 7 कलर को हम को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको हम स्पेक्ट्रम। जो 7 कलर हमारे पास है इस 7 कलर को हम क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं। गॉट इट, ये जो हमारे 7 कलर है जो इससे पास होने के बाद बेंड हो गए हैं, इन 7 कलर को हम क्या बोलेंगे स्पेक्ट्रम बोलेंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे डिस्पर्शन। गॉट इट, ये हो जाएगा हमारे स्पेक्ट्रम, और इसको हम क्या बोलेंगे इसको स्पेक्ट्रम बोलेंगे जो 7 कलर है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे डिस्पर्शन। गॉट इट। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, इसको हम देखते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन हम नोट डाउन किए हैं, इसमें देखो क्वेश्चन कुछ हम इस तरीके से पूछते हैं। हाँ, पूछता है कि एक हमारा क्या होता है प्योर स्पेक्ट्रम क्या होता है और इम्प्योर स्पेक्ट्रम क्या होता है। मतलब स्पेक्ट्रम तो हमें पता चल गया, ये जो 7 कलर है ये इसी को हम क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब बोल रहा है इसमें कि सर प्योर क्वेश्चन है कि प्योर स्पेक्ट्रम क्या होता है और इम्प्योर स्पेक्ट्रम क्या होता है। दो चीज, प्योर स्पेक्ट्रम और इम्प्योर स्पेक्ट्रम। तो देखो प्योर स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये क्या हो गया प्रिज्म ग्लास हो गया। अब इसमें होता क्या है कि जैसे अगर इसमें से केवल एक लाइट ऐसे पास करेगा, केवल एक लाइट, तो इसमें जो स्पेक्ट्रम का डिवाइडेशन होगा वो एकदम क्या होगा क्लियरली होगा। मतलब एकदम हमें आसानी से सभी कलर को क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, सभी को हम आसानी से क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। बट अगर यही हमारे पास प्रिज्म है और इसमें बहुत सारे लाइट इस तरीके से पास हो जाए, मतलब ज्यादा पास जाए, तो इसमें भी स्पेक्ट्रम बनेगा। गॉट इट, इसमें भी हमारे स्पेक्ट्रम बनेगा और इसमें भी हमारे क्या होगा स्पेक्ट्रम बनेगा। गॉट इट, तो इसमें हम क्लियरली सब चीज को देख पाएंगे उसके स्पेक्ट्रम को, तो इसको हम क्या बोलते हैं प्योर स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे इसको प्योर स्पेक्ट्रम। और इसको जिसमें बहुत सारी लाइट एक साथ पास कराएंगे हम प्रिज्म में, तो इसमें क्लियरिटी हमें नहीं मिलेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे इम्प्योर स्पेक्ट्रम। गॉट इट, तो ध्यान रखना प्योर स्पेक्ट्रम और इम्प्योर स्पेक्ट्रम। और एक क्वेश्चन इसमें है कह रहा है कि
कुछ यहाँ ये जो विजुअल हमारे बिब्योर होते हैं जिसको हम कलर को देख लेते हैं, उसका पूछते हैं कि रेंज कितना होता है, उसका वेवलेंथ कितना होता है। एक तो हमने एवरेज बता दिया कि कितना होता है 38 से लेकर 78 तक, मतलब अलग। लेकिन ऐसे पूछता है कि जो हमारे पास और जो होते हैं रे, जैसे कि हमने उसमें गामा रे बोला था, गॉट इट, गामा रे, यूवी रे, बिब्योर, तो ये सब आता है, तो उसका कितना होता है, तो उसको भी क्या करते हैं हम नोट डाउन कर लेते हैं। सिंपल से है, में भी कब एग्जाम में पूछ सकता है। तो सबसे पहला हमारा है जो गामा, एक जो क्या है गामा रे है, गामा रे, इसका जो वेवलेंथ हमारा होता है ये लेस देन कितना होता है, लेस देन 0.1 एंगस्ट्रॉन होता है। मतलब 1 एंगस्ट्रॉन से क्या होता है, छोटा होता है। इस एकदम ये क्या होता है, इनविजुअल होता है, दिखाई नहीं देता है। दूसरा हमारा है एक्स रे, एक्स रे इसका होता है 0.1 एंगस्ट्रॉन से लेकर 100 एंगस्ट्रॉन तक, क्या होता है 100 एंगस्ट्रॉन। एक हमारा है यूवी, यूवी रे है, यूवी रे इसका जो वेवलेंथ होता है 100 से लेकर कितना होता है 4000 एंगस्ट्रॉन तक, गॉट इट। और इसके बाद हमारा जो बिब्योर होता है बिब्योर, इसका भी हमने बताया कितना, एक एवरेज लेकर चलेंगे तब 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन तक होता है। इसके बाद हमारा एक IR रे होता है, इंफ्रा रे, IR रे, इसका जो हमारा वेवलेंथ होता है 8000 से लेकर कितना होता है 10⁻7 एंगस्ट्रॉन तक होता है। और इसके बाद एक हमारा RW एक ए रे होता है जो 10⁻11 से लेकर इन्फिनिट तक है, इस तरीके से होता है। तो ये जो रे है देखो, इसमें से क्या होता है ना, केवल ये बिब्योर वाला होता है, ऐसे बिब्योर वाले को ही हम क्या करते हैं, यही क्या होता है विजुअल होता है, यही क्या होता है विजुअल होता है। बाकी जितने भी हैं ऊपर का, इसके बाद नीचे के, ये हमारे क्या होते हैं इनविजुअल होते हैं, ये क्या होते हैं इनविजुअल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, बस इसी को देख सकते हैं। और हमने बताया इसी ये बिब्योर को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। अगर एक रे पास कर रहा है तो प्योर स्पेक्ट्रम बनेगा। अगर ये जो हमारे पास एक क्या है प्रिज्म है, बहुत सारे रे पास कर रहा है तो उसको हम बोल देंगे हम इम्प्योर स्पेक्ट्रम। और जो स्पेक्ट्रम बनने का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डिस्पर्शन, गॉट इट। तो आज हम लोगों ने समझा क्या स्पेक्ट्रम क्या होता है और डिस्पर्शन क्या होते हैं। स्पेक्ट्रम से क्या होता है और डिस्पर्शन क्या होते हैं। और इसमें हमने एक इम्पोर्टेंट चीज जाना कि ये जो बिब्योर का सीरियल होता है, क्या होता है सीरियल जो होता है VIBGOIOR, इसमें V स्टार्टिंग में क्यों होता है, R क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जब हम ए रे डेंसर मीडियम से क्या, अरे रेयर मीडियम से किस में जाता है डेंसर मीडियम में, या और डेंसर से जब रेयर में मतलब बाहर निकलता है तो उसमें जो वायलेट कलर होता है उसका जो स्पीड होता है बहुत ही क्या होता है स्लो होता है, बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। और रेड का क्या होता है बहुत ही फास्ट होता है। तो फास्ट होने के कारण ये क्या होता है हल्का टर्न होकर निकल जाता है और ये क्या होता है धीरे धीरे टर्न होकर एकदम नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से होता है, गॉट इट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।